हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज हम लोग उसका तीसरा सेट करेंगे और हम लोग आज इसका तीसरा सेट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन। 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत 53 है। तो x का मान क्या होगा? औसत के लिए आप जानते हैं ये औसत बराबर होता है जितने टर्म्स होते हैं उनका सम। 49, 62, 37, 55 और x इतने टर्म हैं। तो टोटल टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो आप 5 से भाग दे देंगे। और औसत, ये देखिए, ये जो औसत है ये कितने के बराबर दिया हुआ है? 53। 53 औसत है। आप इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ेंगे आएगा 203। 203 प्लस x बटे 5। आप नीचे 1 लेकर के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 ते 15, 5 25, 1 26। और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना ही रह जाएगा 203 प्लस x। आप चाहें तो ना भी 1 को लें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको इस साइड लाएंगे, 265 माइनस 203 बराबर x। आप घटाएंगे तो ये घटाएंगे, निकल के आएगा 62। आपका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, उस पे क्रमशः 12 और 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो जो एसपी होता है वो मार्जिन प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट होता है अपॉन 100। अगर 2 डिस्काउंट है तो आप इसको 1 कर लेंगे और एक दूसरी डिस्काउंट जब लगाएंगे तो 100 माइनस D2 अपॉन 100। तो आप इसको एसपी बराबर मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तो एमपी जो दिया हुआ है मार्जिन प्राइस अंकित मूल्य दिया है 2500 और 12% का डिस्काउंट यहाँ पर 12, D1 को 12 रखेंगे तो 100 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 88। फिर यहाँ D2 को 10 रखेंगे, 100 में से 10 जाएगा 90, 90 हो जाएगा। आप इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100। फिर आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो जो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा विक्रय मूल्य वो आ जाएगा 22 गुणे 90। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 198। ये हो जाएगा 198। 1980 हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है। तो ये है महेश का वेतन और ये है सुमित का वेतन। तो महेश का वेतन 7 है और सुमित का वेतन 4 है। देखेंगे कितना यूनिट अधिक है। देख रहे हैं तो 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट ज्यादा है, लेकिन ये रुपये में कितना ज्यादा है? 12,000 ज्यादा है। 12,000 ज्यादा है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 4000। 1 यूनिट बराबर 4000 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है सुमित का वेतन, तो सुमित का वेतन कितना है? 4 यूनिट है। ये है सुमित का वेतन, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सुमित के वेतन को तो ये हो जाएगा 4 यूनिट बराबर, इधर भी जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000
तो ये हो जाएगा 16,000। सुमित का वेतन कितना निकल के आ जाएगा? 16,000। मतलब ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? तो हम लोग पहले निकालते हैं इसको। ये है गति निकालनी है। स्पीड, स्पीड बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस से दूरी कितना दी हुई है? 300 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है? 6 मिनट। 6 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा इतने सेकंड। तो आप इससे भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो जो गति निकल के आएगी 5/6। ये आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है, ये मीटर प्रति सेकंड है। आपको निकालना क्या है? किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड से अगर आप किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। और यही अगर आपको जस्ट रिवर्स अगर बनाना है तो आप 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप इसमें जो 5/6 आया है, 5/6, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा और 6 कम 6, 6 त्रिक 18। तो आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकल के आ जाएगी। ये जो है आई है किलोमीटर में, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपने भोजन का 10% एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च करता है, शेष भाग का 20% ईंधन पे खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष बचते हैं, रिमेनिंग उसके पास बचता है, तो उसकी वेतन कितना था? सैलरी निकालना है। तो इसके वेतन को मान लेते हैं, उसकी जो वेतन है, वेतन क्या है? एक्स है। तो जो उसके पास वेतन है, वेतन का कितना खर्च कर देता है भोजन पे? भोजन पे 10% खर्च कर दिए तो कितना बचा? 90 बचा। अब इसका ये जो जितना बचा है इसका 20% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना? इसका 80% बचेगा। 80% बचेगा। तो ये सब टोटल बचा कितना इसके पास? 4,680 रुपये बचा। अब यहाँ पर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये जीरो और ये जीरो कट गए। अब 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, और 9 इसे इधर जब काटेंगे तो 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, आ गया 520। तो अब 8 से इसको काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 छंग 48, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो इधर x बचेगा गुणे 1/100 बचा, और इधर बचा 65। तो फिर आप इससे इस 100 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6500। 6500 उसका जो है ना वेतन था, जो वेतन था उसका 6500, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम जाने के लिए 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? तो पहली बात, अगर आपको दूरी निकालना है, डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए क्या जरूरी होता है? स्पीड जरूरी होती है और टाइम का जानकारी होना चाहिए। तो इसकी जो स्पीड आप निकालेंगे, स्पीड जब अप स्ट्रीम कोई नाव जाती है, मतलब प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम अगर जा रही है,
तो उस समय स्पीड उसकी हो जाती है, जो नाव की चाल में से धारा को घटा लेते हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी अप स्ट्रीम जाने के लिए इसकी स्पीड। तो जब स्पीड इसकी 6 किलोमीटर घंटा है और जाना कितनी देर में है, 2 घंटा यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 घंटे में जाना है इसको, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगी अगर अप स्ट्रीम जाना है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो एक रोम्बस है, रोम्बस पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक कह रहा है कि इसकी जो पैरामीटर है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, तो इसकी जो पैरामीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 4 से भाग दे देंगे तो एक साइड की लंबाई निकल जाएगी। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 सेंटीमीटर इसकी साइड की लंबाई है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, और 5-5 सेंटीमीटर चारों तरफ की लंबाई हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसका विकर्ण, इसका जो विकर्ण है ये डायगोनल, और ये डायगोनल है दूसरा, तो जो छोटा डायगोनल है उसकी डिस्टेंस दी हुई है, तो हमेशा ये 90 डिग्री पर और बीच में काटता है, ये 90 डिग्री पे काटता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सब 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो देखते हैं, ये 6 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई है, तो जब ये बीच से काटता है तो ये 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, बीच से काट रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब देखने की जरूरत है, ये त्रिभुज बन के निकल गया है, इस त्रिभुज की देखते हैं, ये जो त्रिभुज है, हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये जो त्रिभुज है, यहाँ पर अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे निकल के आएगा, ये त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, ये 3 है, और ये 5 है, और ये आपको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, और इसी को अगर हम सीधा सिंपल ट्रायंगल में अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे बनेगा, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये x सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा करके इसको निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर, और ऊंचाई का स्क्वायर होता है, ऊंचाई x है, तो आप निकालेंगे तो 25, 25 में से इसको उधर लेके जाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, वर्गमूल हो जाएगा 4, x बराबर 4 आएगा, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये 4 हो गया, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये 4 हो गया। अब ये दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, ये भी 4 की लेंथ हो गई। अब यही चीज इसमें पूछा था, तो पूरा विकर्ण कितने हो जाएगा, 4 ये और 4 ये मिला करके 8 सेंटीमीटर हो जाएगी विकर्ण। आपका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये और 5 वर्षों के लिए 600 रुपये और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये का साधारण ब्याज पर समान दर से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है समान दर पर जमा किया। यदि वह कुल 1000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? तो देखते हैं, ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT। तो कुल ब्याज दिया हुआ है तीनों अमाउंट पे मिला करके, तो PRT अपॉन 100 होता है, सॉरी। तो ब्याज बराबर जब आप फार्मूला लगाएंगे तो देखिए पहला अमाउंट ये दिया हुआ है, PA है, TA है, R को R ही रखते हैं, तो पहला अमाउंट कितना है, 500 रुपया है, ठीक। R जो है ना मालूम नहीं है तो R ही रहने देंगे, T जो है ना दिया है 2 वर्ष दिया है, ये हो गया। अब दूसरे अमाउंट पे आते हैं, जो दूसरा अमाउंट दिया है 600 5 साल के लिए,
तो 600 गुणे आर, और ये टाइम कितना है, 5 साल है। तीसरे अमाउंट पे आते हैं। तीसरा अमाउंट है 1000, और ये कितने साल के लिए है, 6 वर्ष के लिए, और दर इसकी है आर। अब यहां से शुरू करते हैं काटना। हाँ, इन सबका मिला करके जो ब्याज है, जो ब्याज आएगा वो कितना दिया है यहाँ पर, कुल ब्याज मिला करके इन तीनों पे ब्याज मिला करके 1000 रुपये ब्याज बन रहा है। तो अब काटना स्टार्ट करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा इधर, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 आर। यहाँ पे इसको करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 आर हो जाएगा, ये 30 आर हो गया। यहाँ पर इसको करेंगे तो 10 6 60 हो जाएगा, 60 आर हो गया। फिर इन सबको सम करेंगे तो 10 और 30 40, 40 और 60 100, 100 आर, 100 आर। इधर बराबर कितना है, 1000। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, जगह भर गई है। तो ये आया 1000 बराबर 100 आर। 1000 बराबर 100 आर आया है। एक 1000 बराबर 100 आर। 1000 बराबर 100 आर। तो 100 आर बराबर 1000, आर को इधर रहने देंगे, 100 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, आर बराबर 10 आएगा। तो जो इसकी जो दर है, दर निकालना था वर्ष की ब्याज दर, तो ये जो है ना निकल के आया सी ऑप्शन, मतलब 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है अगला क्वेश्चन। 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है, और चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना है। 20 सिक्कों के लिए मतलब 20 सिक्के का मतलब है 8 ये और 12 ये, 8 12 मिला करके 20 सिक्के। तो पहले सोने के सिक्कों का पूरा टोटल वजन निकाल लेते हैं। टोटल वजन निकालने के लिए सिक्कों की संख्या से औसत को भाग दे गुणा कर देंगे। और चांदी के निकालते हैं, इसको 35 कर दें, 35 से गुणा कर देंगे। टोटल सोने के सिक्के कितना है, 8 है, और चांदी के 12 है, 20 हो गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 160, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, और 12 30, 36 6 42, 20। आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 6 2 8 4 1 5, ये हो गया 20। अब 20 से इसको भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये आ गया 29 ग्राम। जो आपका आएगा 20 सिक्कों का औसत 29 ग्राम, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, सॉरी 50 25 हो गए, 50 25 हो जाएगा, 345, 85 और 23 आएगा। अब 23 से फिर इसको भाग देते हैं, 23 से भाग देते हैं, 23 एक कम 23,